हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। चलिए मेरे दोस्त, हम लोग आज सीखेंगे क्या? तो आज देखने वाले हैं अर्थालंकार का अगला अलंकार, जिसका नाम है दृष्टांत। दृष्टांत अलंकार। अर्थालंकार का अगला अलंकार क्या है? तो उस अलंकार का नाम है दृष्टांत अलंकार। जितना पढ़ना था मेरे दोस्त, हमने अर्थालंकार में बारी बारी से सभी को क्या कर दिया है, पढ़ा दिया है। आज देख लेंगे दृष्टांत अलंकार। क्या देखेंगे? दृष्टांत अलंकार। तो चलिए देख लेते हैं। आज की हमारी कक्षा होगी दृष्टांत अलंकार पर। देखिए मेरे दोस्त, तो हम लोग दृष्टांत का क्या देख लेते हैं? अर्थ। दृष्टांत का अर्थ देखेंगे तो दृष्टांत का अर्थ क्या होता है। तो पहले इसको देखते हैं कि दृष्टांत का अर्थ क्या होता है। दृष्टांत का अर्थ होता है उदाहरण। दृष्टांत का अर्थ क्या होता है? उदाहरण। अर्थात किसी व्यक्ति को समझाने के लिए या किसी बात को बताने के लिए, उसको अच्छी प्रकार से समझाने के लिए क्या दे दिया जाए? उदाहरण। तो वैसी स्थिति में आपको किस अलंकार से भेंट होगा? तो वैसी स्थिति में आपको मिलेगा दृष्टांत अलंकार। चलिए दृष्टांत अलंकार की परिभाषा देख लेते हैं, फिर इसके बाद दृष्टांत अलंकार का उदाहरण देख लेंगे। इसकी परिभाषा देखते हैं कि जहां दृष्टांत अलंकार की परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है, देखिए दृष्टांत अलंकार की परिभाषा। दृष्टांत अलंकार की परिभाषा होगी कि जहां उपमेय, जहां उपमेय, जहां पर या जहां उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान के साधारण धर्म में, जहां पर उपमेय और उपमान के साधारण धर्म में, साधारण धर्म में बिंब प्रतिबिंब में, बिंब प्रतिबिंब, जहां पर उपमेय और उपमान के साधारण धर्म में बिंब प्रतिबिंब, बिंब प्रतिबिंब, बिंब प्रतिबिंब का भाव दिखाया जाए। बिंब प्रतिबिंब का भाव दिखाया जाए, दिखाया जाए। वहां पर अर्थालंकार का दृष्टांत अलंकार होता है। वहां पर दृष्टांत अलंकार
होता है। देखिए कहां पर, तो जब किसी वाक्य में या किसी भी काव्य में या पंक्ति में क्या दिखाया जाए, आपको बिंब प्रतिबिंब भाव दिखाया जाए, दोनों को, किसको, साधारण धर्म को क्या बताया जाए, बिंब प्रतिबिंब दिखाया जाए, समान बताया जाए, अलग होते हुए भी समान बताया जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, तो वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। चलिए देखते हैं मेरे दोस्त, चलिए आइए मेरे दोस्त देखते हैं इसका क्या दृष्टांत अलंकार का उदाहरण। क्या देखेंगे, उदाहरण। पहले देखिए हमने बताया कि जहां उपमेय और उपमान के किसमें, साधारण धर्म में, किसमें, साधारण धर्म में कैसा भाव दिखाया जाए, बिंब प्रतिबिंब का भाव दिखाया जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, तो वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं मेरे दोस्त इसका उदाहरण, और उदाहरण की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं इस दृष्टांत अलंकार का उदाहरण। बहुत अच्छा अच्छा उदाहरण आपको मिलने वाला है, तो देख लेते हैं। दृष्टांत अलंकार का जो आपको पहला उदाहरण मिलेगा वह है, किसी एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी एक म्यान में, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती। ठीक है, किसी एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती। अगली वाली पंक्ति मिलेगी मेरे दोस्त आपको, किसी एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर एक नारियां पति का किसी और पर प्रेम, किसी और पर प्रेम, किसी और पर प्रेम, एक किसी और पर प्रेम नारियां किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती, क्या सह सकती। देखिए इस पंक्ति में बताया गया है कि किसी एक म्यान में दो तलवार कभी नहीं रह सकती। एक जो म्यान होता है तलवार रखने का स्थान, जो तलवार रखने का स्थान होता है, उस म्यान में कभी भी दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। किस तरह से, तो जिस तरह से एक स्त्री अपने पति का प्रेम दूसरी स्त्री पर नहीं देख सकती है। देखिए किसी एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, अर्थात एक म्यान में कितनी तलवार, दो तलवार कभी नहीं रह सकती हैं। सोचिए एक म्यान में दो तलवार जिस प्रकार से नहीं रह सकती है, उसी प्रकार से किसी और पर प्रेम नारियां पति का नहीं सह सकती। अर्थात
जिस प्रकार से एक नारी अपने पति का प्रेम दूसरे स्त्री पर नहीं बर्दाश्त कर सकती है या सह सकती है, उसी प्रकार से एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं समझ में आया होगा। अगला चलिए देखते हैं, अगला उदाहरण आपको मिलेगा क्या। तो अगला उदाहरण आपको मिलने वाला है, उसको देखते हैं। अगला वाला आपको उदाहरण मिलेगा, करत करत अभ्यास थी। चलिए, करत 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 अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। रसरी आवत जात पे सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर करत निशान। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर करत निशान। चलिए देखते हैं, यह कबीरदास का दोहा है। कवि हैं कबीरदास। इसमें उन्होंने बताया है कि जिस प्रकार से अभ्यास करते करते मूर्ख बुद्धि का व्यक्ति भी क्या हो जाता है, अच्छा ज्ञान धारण कर लेता है। देखिए, उसी प्रकार से देख लीजिए, रसरी आवत जाते सिल पर करत निशान। ऊपर से नीचे की तुलना करना हो तो कर लीजिएगा, या नीचे से ऊपर की तुलना करना हो, एक बार नीचे से ऊपर की तुलना कर देते हैं, एक बार ऊपर से नीचे की तुलना कर देते हैं। देखिए, इसमें कहा गया है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। अभ्यास करते करते जड़मति मतलब मूर्ख बुद्धि का व्यक्ति भी सुजान मतलब ज्ञानी या अच्छा ज्ञानी हो जाता है। किस प्रकार से? तो जिस प्रकार से रसरी आवत जाते, रस्सी आते जाते सिल मतलब पत्थर पर क्या कर देती है, निशान बना देती है। यह तो ऊपर वाले की तुलना नीचे से किए हैं, अब नीचे वाले की तुलना ऊपर से देखिए। जिस प्रकार से रसरी आते जाते पत्थर पर निशान बना देती है, उसी प्रकार से अभ्यास करते करते मूर्ख बुद्धि का व्यक्ति भी अच्छा ज्ञान धारण कर लेता है या अच्छा ज्ञानी बन जाता है। आशा करता हूं मेरे दोस्त कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अगला वाला आपको उदाहरण देने का काम करते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिया करिए। ठीक है, अगला उदाहरण आपको दे रहे हैं, उस उदाहरण को देख लेते हैं। उदाहरण में मिलेगा, तजी आस प्राण की दीप ही मिलत पतंग।
तजी आस प्राण की दीप ही मिलत पतंग करत आस प्राण की करत आस प्राण की दीप ही मिलत पतंग। अगला वाला पंक्ति आपको मिलेगी, दर्शावत सब नरन को परम प्रेम को ढंग। दर्शावत सब नरन को दर्शावत सब नरन को पर प्रेम को ढंग। पर प्रेम को ढंग। इसमें आपको बताया गया है एक कीट पतंगा है, वह तजी आस, देखिए यहां पर गलत है, तजी आस तन प्राण की। तन, देखिए यहां पर तन रहेगा, सही हो जाएगा। तजी आस तन प्राण की दीप ही मिलत पतंग। अर्थात जिस प्रकार से कीट पतंगा अपने तन और शरीर, तन माने शरीर, प्राण मतलब क्या है, आत्मा। जिस प्रकार से एक कीट पतंगा अपने शरीर का और अपने आत्मा को त्याग करके किससे, दीपक से, दीप ही मतलब दीपक से या दिए से मिल जाता है या जल जाता है, वह किसको दर्शाता है, तो दर्शावत सब नरन को, सभी व्यक्ति को वह प्रेम करने के ढंग को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है कि व्यक्ति को प्रेम कैसे करना चाहिए, तो उस कीट पतंगे की तरह प्रेम करना चाहिए। यह नहीं कि कुछ दिन के बाद बदल जाए, बदलना नहीं चाहिए। कैसे नहीं बदलना चाहिए, तो उस कीट पतंगे की तरह बदलना नहीं चाहिए। वह जानता है कि मैं वहां पर जाऊंगा तो मरूंगा, लेकिन उस दीपक से उसे क्या है, प्रेम है, इस कारण वह उससे दूर नहीं जाता है और वहां पर जाकर जल कर मर जाता है। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद। अगले दिन मिलेंगे अगली कक्षा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जाने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।